एक तलाश जो स्कॉर्पियो पे खत्म हुई। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक जिद से। मेरे पास जो पहले बकरे थे उनकी ग्रोथ रुक गई थी, तो उन्हें 25,000 रुपए में विदा किया और खुद से वादा किया कि इसी बजट में ईद के लिए एक किंग बकरा लेकर आऊंगा। सफर शुरू हुआ उस रॉल मंडी से, पर वहां के भाव सुनकर तो पैरों तले जमीन निकल गई। जो बकरा देखो वो 45 से 50,000 रुपए का। मंडी की महंगाई देखकर समझ आ गया कि यहां तिल नहीं मिलने वाला। वहां से सीधा रुक किया जाशमा का। वहां पहुंचकर अपने लेक सिटी हेयर सैलून के उन खास क्लाइंट्स को कॉल किया जो अब मेरे भाई जैसे मित्र हैं। उनके बताए पते पर मगरौन के पीछे एक गांव पहुंचा, पर वहां का सफेद बकरा मेरे मिजाज में फिट नहीं बैठा। वक्त तेजी से भाग रहा था। रात के 7:30 बज चुके थे। पास ही सुनहरा खेड़ी जाने का मौका था, पर मैंने मना कर दिया, क्योंकि अंधेरे में सौदा नहीं, सिर्फ समझौता होता है। मैं खाली हाथ घर लौटा। अगले दिन जुमे का मुबारक दिन था। दोपहर 12 बजे तक सैलून पर ग्राहकों की भारी भीड़ संभाली और फिर कपासन में ही नमाज अदा की। शाम 5 बजे जब मौसम ने करवट ली तो हम निकल पड़े दामाखेड़ा की ओर। वहां हर घर में बकरे थे, पर या तो रेट 40,000 रुपए के पार थी या फिर 35,000 रुपए में वो बात नहीं थी। एक जगह तो 3 भाइयों की जोड़ी के 1 लाख रुपए मांग लिए गए। तलाश करते करते हम अल्ताफ हुसैन भाई अंकल के जानकार के पास पहुंचे। वहां एक भारी सोजत और एक मोदिया पैटर्न का बकरा दिखा, पर 37 से 40,000 रुपए की रेट मेरा बजट गवाही नहीं दे रही थी। मैं हार मानकर कपासन लौट आया। दिल में बड़ी बेचैनी थी कि क्या इस बार खाली हाथ रह जाऊंगा। पर तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ मेरे भाई फैजान भाई थे। उनकी आवाज में एक सुकून था। उन्होंने कहा, भाई फिक्र छोड़, तेरा बकरा सेट कर लिया है। वो कपासन से दूर रेल मगरा में थे और वहां उन्होंने सिर्फ 21,000 रुपए में एक हीरा तलाश लिया था। और फिर वो पल आया जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरा नया बकरा किसी सेलिब्रिटी की तरह स्कॉर्पियो कार में बैठकर घर पहुंचा। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, पिछले 20 दिनों की सारी थकान काफूर हो गई। इसे कहते हैं नसीब का सौदा। कैसी लगी आपको मेरी ये बकरा तलाश की जर्नी और मेरा नया मेहमान? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।